ओ ओ ओ, वहाँ पे एक बिल्ली जा रही है तो आगे मत जाना। थर्सडे के दिन हेयर वॉश मत करना। शाम होने के बाद नाखून मत काटना। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होगी जिसके लिए आपको, जो चीज़ें आपको करने के लिए ना कहा गया है, लेकिन उसका रीज़न शायद आपको हर बार नहीं मिला होगा। ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस क्या होते हैं? अंधविश्वास। सुपरस्टिशंस आर बिलीफ विदाउट एनी साइंस और रीज़न। उनका कोई रीज़न या साइंस नहीं होता या किसी को नहीं पता होता। So today in this video we are going to discuss about some superstitions which we use in our day to day life, जो अपन बहुत अपने रोज़ की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, जिनके रीज़न भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। Today we are going to discuss those superstitions along with the reason. So our first superstitious is कि अपने गेट पे जनरली चिलीज और लेमन्स, नींबू मिर्च लगाया जाता है। जब भी जो भी घर का एंट्रेंस होता है उस घर के गेट पे, जब कोई नई गाड़ी आती है, टू व्हीलर पे, इन सब जगहों पे ये सब नींबू मिर्च लगाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर नींबू मिर्च लगाएंगे तो उस जगह को, उस घर को, उस चीज़ को नज़र नहीं लगेगी। बट द फैक्ट इज लेमन्स एंड चिलीज कंटेन्स इफेक्टिव नेचुरल पेस्टिसाइड्स। उनके अंदर ऐसी एक इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इंसेक्ट्स को घर के अंदर आने से रोकती है। बहुत ऐसे उसके अंदर वो जो उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो उसकी अरोमा से, उसकी खुशबू से जितने भी इंसेक्ट्स अंदर आते हैं वो वापस बाहर की ओर चले जाते हैं, वो घर में वो आने नहीं देते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि घर के बाहर डोर पे लेमन्स और चिलीज लगाई जाती हैं। अपन ने ऐसा माना कि घर को नज़र ना लगे, इसके लिए वो लगाई जाती है, राइट? So this is the reason, because of the insecticidal properties, they are hang on the door at the very footstep. The second superstitious is कि अपन जब भी किसी को कुछ गिफ्ट करते हैं तो जनरली अपन उसके साथ एक कॉइन देते हैं, 1 रुपये का कॉइन। ऐसा क्यों होता है? क्यों आप किसी को 200 रुपये सिर्फ या 500 रुपये या 2000 का नोट नहीं देते हैं, उसके साथ में एक और 1 रुपये का कॉइन कनेक्ट करके देते हैं? Because it indicates that you are giving blessing to that person as a gift. तुम उसे blessing देते हो कि तुम्हारी एक नई शुरुआत हो। जब भी आप अगर सिर्फ 500 रुपये देंगे या 5000 रुपीज़ देंगे या सिर्फ 2000 का एक नोट देंगे तो दैट इंडिकेट्स एन एंड, मतलब वो अमाउंट वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो अपन किसी को भी अच्छी के लिए दे रहे तो अपन किसी को एंड विश नहीं करेंगे, अपन इसके लिए वो 1 रुपये का कॉइन देते हैं ताकि वी कैन विश देम गुड लक। अपन उनको सक्सेस विश करते हैं कि तुम अपनी लाइफ में और आगे बढ़ो, तुम्हारी वेल्थ और बढ़े, तुम और सक्सीड हो। दैट इज़ द रीज़न दैट वी कनेक्ट दैट 1 रुपये कॉइन टू द एनवेलप। द थर्ड सुपरस्टिशियस इज व्हेन वी गो फॉर सम गुड वर्क, लाइक आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपको दही और शक्कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये एक शगुन होता है कि अगर आप दही या शक्कर लेके जाते हो तो आपके जो भी काम आप करने जा रहे हो वो सफल होंगे। बट एक्चुअली इसका फैक्ट ये है कि जो कर्ड होता है यानी जो दही होता है वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कूल रखता है और जो शुगर होती है वो अपनी बॉडी को एनर्जी देती है। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बराबर है तो जो भी काम आप करने जा रहे हो वो काम आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ आपकी बॉडी में सही ठीक ठाक चल रहा है। So that is the reason we give curd and sugar, right? The fourth is, it is said कि तुलसी की जो लीव्स होती है उसे च्यू नहीं करना चाहिए, उसे डायरेक्ट स्वेलो कर लेना चाहिए, यानी उसको चबाना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता है कि जो तुलसी होती है वो गॉडेस लक्ष्मी का एक अवतार होती है, तो अगर आप उसको च्यू करोगे तो उसका अपमान होगा, यानी उसकी इंसल्ट होगी। बट द फैक्ट इज दैट तुलसी लीव्स कंटेन्स मर्क्यूरी एंड आयरन, हाई अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी एंड आयरन, जो आपकी स्टमक के लिए तो बहुत अच्छा होता है लेकिन आपकी टीथ के लिए वो अच्छा नहीं होता। तो वो जो मर्क्यूरी और आयरन का जो कंटेंट है जिसकी वजह से आपके टीथ की जो कलर है वो भी बदल जाती है। उसके अंदर एक एसिडिक एलिमेंट होता है जो अगर आप ज़्यादा च्यू करोगे तो आपकी जो टीथ है वो येलोइश कलर के हो जाएंगे। वाइट से कैसे हो जाएंगे? येलोइश। तो जो अब क्या होता है, तुलसी तो भगवान के भोग लगती है तो जनरली जो भी भोग लगता है लोग उसको खा लेते हैं। तो कुछ लोगों के डेली कंजम्पशन में तुलसी आती है, राइट? क्योंकि भगवान को अगर आपने किसी चीज़ का भोग लगाया तो आप उसको कंज्यूम तो करोगे, उसको फेंकोगे तो नहीं। तो इसीलिए वो डेली कंज्यूम करने की वजह से टीथ येलोइश कलर का हो जाता है।
सो इट इज सेड दैट यू शुड स्वेलो, उसको डायरेक्टली गिट लो, उसको च्यू मत करो। द फिफ्थ इज कि आपको किसी की भी लास्ट राइट्स जब होते हैं, किसी की भी जब डेथ हो जाती है, तो जब उनके फनरल में अपन जाते हैं तो इट इज़ एडवाइजेबल कि अपने को तुरंत आके नहाना चाहिए, राइट। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब भी कोई डेड बॉडी को जलाया जाता है तो वो उनकी बॉडी में से बहुत सारे बैक्टीरिया निकलते हैं जो एयर के थ्रू जितने भी लोग वहाँ पे रहेंगे उनके सबके के वो बैक्टीरिया फैल जाता है। दैट वॉज द रीज़न कि कोरोना वायरस के टाइम पे डेड बॉडीज़ को जलाया नहीं जाता था, उन्हें डायरेक्ट मशीन में वो उनका जो प्रोसेस है वो किया जाता था, क्योंकि ऑलरेडी वो बॉडी इन्फेक्टेड होती है। अगर अपन उसको जलाएंगे तो जितने भी वायरस जो भी होता है बैक्टीरिया वायरस वो सबके अंदर आ सकता है। इसीलिए, और जैसा आपको पता होगा कि कोई आता है फनरल से तो अपन उसको कोई चीज़ भी टच करने नहीं देते, उनको डायरेक्ट कहा जाता है कि फटाफट नहाकर आ जाओ, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है हो सकता है वो किसी चीज़ के थ्रू भी किसी और में चले जाए, कोई और पर्सन में चला जाए, तो इसीलिए वो बैक्टीरिया की वजह से उन्हें तुरंत नहाने के लिए कहा जाता है, राइट। सो दीज वर 5 सुपरस्टिशंस फॉलोड इन इंडिया, जो बहुत फ्रीक्वेंटली, यानी आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं ये फॉलो होते ही है। अब जो बाकी के 3 मैं आपको बताऊंगी वो इंडिया के ओरिजिनेशन में नहीं आते, यानी वो ओरिजिनेट इंडिया से नहीं हुए, बट फिर भी अपन उन्हें बहुत फॉलो करते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में अपन उन्हें फॉलो करते हैं। एक्चुअली उनका ओरिजिनेशन हुआ था बाहर की कंट्रीज़ में, स्पेशली यूरोप में। जो क्रिश्चियंस, जितने भी वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने इसका ओरिजिनेशन किया था। अब हालांकि जो बहुत सारे लोग हैं वहाँ के, या फिर जो क्रिश्चियनिटी धर्म इंडिया में भी बहुत सारे लोग अपना रहे हैं, तो इसीलिए वो लोग ये चीज़ भी फॉलो करते हैं और साथ ही साथ बाकी के लोग भी इसको फॉलो करने लगे। तो उसमें से सबसे पहला है टच वुड। फॉर एग्जाम्पल, पूरी बिल्डिंग को, मेरी पूरी बिल्डिंग को कोरोना वायरस हो गया, बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं, बस मुझे नहीं हुआ, टच वुड, अपन तुरंत वुड को टच करते हैं। आज तक मेरा फर्स्ट रैंक आया है, टच वुड, वापस अपन टच वुड करते हैं। मैं कभी बीमार नहीं पड़ा, टच वुड, राइट। तो ये सब चीज़ें बोलने के बाद अपन टच वुड वुड ढूंढते हैं, कुछ नहीं मिलता तो सिर पे हाथ लगा लेते हैं, राइट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा माना जाता था कि जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था तो वो एक वुडन के उस पे क्रॉस पे किया गया था, राइट। तो अपन क्यों टच मेटल या टच आयरन ऐसा नहीं बोलते, टच वुड ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो क्रॉस था जहाँ पे क्रूसीफाई किया गया था, दैट वाज ऑफ वुड, वो वुड पे था। तो क्रिश्चियन लोग वो वुड को क्या मानते हैं? शुद्ध मानते हैं, यानी शुभ मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हाँ, वुडन पे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, इसलिए वुड हमारे लिए शुभ है। दिस इज द वन रीज़न। सेकेंड रीज़न है कि जो ट्रीज़ होती है, जो ट्रीज़ का वुड होता है, ऐसा माना जाता है कि ये जो अच्छे स्पिरिट्स होते हैं, जो फेरीज होती है, वो सब ट्रीज़ में रहती है। और ट्री एक ऐसी चीज़ है जो अर्थ को और हेवन को कनेक्ट करती है। जितने ट्रीज़ के रूट्स अंदर तक फैले होंगे उतना वो ट्री बड़ा होगा। तो जब भी आप कुछ बोलते हो, आपको लगता है कि हमारी बात प्रोटेक्टेड रहे, यानी हमारी बात को नज़र ना लग जाए, या हमारा गुड लक बैड लक में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए अपन तुरंत वुड को टच कर देते हैं, ताकि जो वहाँ पे जो स्पिरिट्स हैं, जो फेरीज है, वो हमारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखें, हमारी बातों को प्रोटेक्ट करके रखें, राइट। सो दिस इज द सेकेंड रीज़न कि अपन टच वुड तुरंत बोल देते हैं। नेक्स्ट इज अच्छ अच्छ, गॉड ब्लेस यू ऐसा बोला जाता है, राइट। बहुत सारे लोग आपके छींकते ही गॉड ब्लेस यू बोलने लग जाते हैं। अब आप सोचोगे कि छींक का और गॉड का क्या कनेक्शन है, राइट। इसके पीछे एक स्टोरी है। 15th सेंचुरी में एक प्लेग फैला था, ब्लैक डेथ प्लेग के नाम से, राइट। उसमें क्या हुआ था कि जो स्नीज करता था, यानी वो ऐसा कोरोना वायरस के जैसे ही था, जो पहले लोगों को पता नहीं चला था, जिसको भी होता था उन्हें लगता था ये कॉमन कोल्ड या फ्लू के जैसी है, बट वो बढ़ता गया और बहुत से लोगों की डेथ हो गई इस प्लेग के कारण। फिर जब लोगों को पता चला एक्चुअल रीज़न कि इतने सारे लोग ये प्लेग के कारण मर रहे हैं, तो जो भी वहाँ पे स्नीज करता था उन्हें गॉड ब्लेस यू तुरंत बोल दिया जाता था। उन्हें कहा जाता था अरे इनको तो छींक आ रही है, मतलब ये जल्द ही इनकी डेथ होने वाली है, तो उसको विश करते थे गुड हेल्थ के लिए कि तुम्हें भगवान बचा के रखें, तुम्हें और कुछ ना हो। दैट वाज द रीज़न कि जैसे ही जब कोई स्नीज करता था, अपन तुरंत जो भी स्नीज करेगा उसको गॉड ब्लेस यू बोलने की, क्योंकि वो प्लेग इतना फैल चुका था कि उन्हें लगता था कि जो भी स्नीज कर रहा है ही इज़ नियर टू हिज और हर डेथ। जो नेक्स्ट सुपरस्टिशन है वो है ओमिटिंग द 13th नंबर। इंडिया में 12 नंबर अशुभ माना जाता है, लेकिन इंडिया के बाहर 13 नंबर अशुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट का 13 डिसाइपल था, जिसका नाम था जुडास,
उसने जीसस क्राइस्ट को बिट्रे किया था, धोखा दिया था, तो वो लोग उस नंबर को ही अशुभ मानने लग गए। तो बहुत सारे एयरलाइंस में जो 13th रो होती है उसको खाली छोड़ दिया जाता है। बहुत सारी वहाँ बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे 13th फ्लोर की नंबर प्लेट ही नहीं होती है। वो लोग 12 नंबर प्लेट लगाएंगे, फिर फ्लोर बना देंगे, पर उस पर लिखेंगे नहीं 13th फ्लोर, और फिर 14th फ्लोर लिख देंगे। तो वहाँ पे ये नंबर 13 नंबर बहुत, मतलब यहाँ पे इतना वो ट्रेंड नहीं है 13 नंबर का, बट इंडिया के बाहर 13 नंबर को बहुत ही अशुभ माना जाता है। सो फ्रेंड्स, दीज वर सम सुपरस्टिशंस फॉलोड इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। सुपरस्टिशंस के कोई रीज़न नहीं होते, बस जो फॉलो करते हैं वो आंखें बंद करके ब्लाइंड फोल्डली उन्हें फॉलो करते रहते हैं। किसी के लॉजिकल रीज़न है, किसी के रीजंस नहीं है। सो वेन एवर यू फॉलो सम सुपरस्टिशंस, उनके रीज़न जानो, पहचानो, फिर ही उसको फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।